Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader अयूब राना and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप ट्रेडर हैं या फिर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करते हैं तो आपने पिछले एक महीने से एक टॉपिक सुना होगा, डेट सीलिंग, यूएस डेट सीलिंग। वो क्या चीज़ है और इसका आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी ट्रेडिंग या फिर मार्केट्स पे क्या इम्पेक्ट आ सकता है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो डिस्प्ले खुला हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक डेट क्लॉक है यूएस का। ये आपको बताता है कि इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स पे कितना टोटल डेट है, कर्जा कितना है। 31+ ट्रिलियन इनके पास इस टाइम इन पे कर्जा है। उसके बाद ये आपको बताता है डेट पर सिटीजन, बताता है डेट पर टैक्स पेयर, बताता है सब कुछ। यहाँ पे आपको डेट के बारे में मालूमात दिखाई देगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। व्हाई आर वी कंसर्न अबाउट यूएस, ये हमारा पहला सेक्शन होगा कि हमें यूएस के बारे में क्या मसला है, कि डिफ़ॉल्ट होना है, यूएस ने होना है, कर्जा है उनका है, उन्होंने लेना है, हमें क्या मसला है। भाई हमें नहीं, पूरी दुनिया को मसला है। वो इसलिए मसला है कि हाफ ऑफ द फॉरेन रिजर्व, जो कि पूरी दुनिया के फॉरेन रिजर्व हैं, हाफ ऑफ द फॉरेन रिजर्व आर हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। यानी कि जो भी दुनिया के मुल्क हैं आप देखें उनके पास रिजर्व्स होते हैं, कुछ गोल्ड की शक्ल में, कुछ करेंसी की शक्ल में। और करेंसी की शक्ल में जो रिजर्व हैं मोस्टली जो है उनका हाफ पार्ट जो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के शक्ल में है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की शक्ल में क्यों है? क्योंकि डॉलर्स जब आप रखते हैं वो आपको लाजमी होते हैं रखना, क्योंकि आपने जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना है, कंट्री को एक्सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, इंपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, दोनों के लिए आपको डॉलर्स का होना लाजमी है। क्योंकि डॉलर जो है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में होती है। यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के बगैर ये ट्रेड नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि इसके मुकाबले में अभी तक कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं बनी। तो इस वजह से हमें जो है फिक्र होती है डॉलर के मामले में, डॉलर की मतलब कि डॉलर की स्ट्रेंथ और डॉलर की वीकनेस के बारे में सबको, हमें नहीं पूरी दुनिया को एक फिक्र होती है, क्योंकि उनकी ट्रेड इसमें होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेट सीलिंग क्या है। डेट सीलिंग अगर एक लिमिट है, डेट सीलिंग मतलब एक लिमिट, ये एक लिमिट होती है कर्जे की। दो तरह की लिमिट्स होती हैं। एक तो होती है ना जो लेंडर यानी कि कर्जा देने वाला लिमिट लगाता है कि भाई आपने मुझसे कर्जा लेना है, मैं इस लिमिट तक इतना कर्जा आपको दूंगा, इससे ज़्यादा मैं कर्जा नहीं दूंगा। ये वो लिमिट नहीं है। ये लिमिट वो है जो कि बार बार कर्जा लेने वाला खुद से सेट करता है कि भाई ये लिमिट है, मैं इस लिमिट तक कर्जा लूंगा, इससे ज़्यादा मैं कर्जा नहीं लूंगा। तो डेट सीलिंग जो है यूएस ने खुद से एक लिमिट बनाई हुई है कि इस लिमिट तक हमने कर्जा लेना है, इससे ज़्यादा कर्जा नहीं लेना। तो ये लिमिट एक बंदा सेट नहीं करता, ये जो उनके आप कह लें पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो सेट करते हैं। अब पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो सेट करते हैं। तो अभी के लिए क्या है कि इसकी जो लिमिट चल रही है 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। अब यूएस अपने इस लिमिट को हिट करने जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, इनको ये लिमिट इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि मजीद पैसा ये उधार ले सकें और अपने खर्चे पूरे कर सकें। लेकिन वो लिमिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई एक बंदा इंक्रीज नहीं कर सकता। उसको इंक्रीज करने के लिए इनको पार्लियामेंटेरियंस, जिसमें उनकी अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं उन सब के वोट्स चाहिए होंगे इस लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। अपोजिशन, अगर आप पॉलिटिक्स को समझते हैं तो अपोजिशन जो है गवर्नमेंट को हमेशा टफ टाइम देती है और आसानी से गवर्नमेंट की बात नहीं मानती। जब भी उनके हाथ में कोई गवर्नमेंट का डिसीजन आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि अपनी कुछ बातें मनवा के उसके बाद गवर्नमेंट की बात मानते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को कमज़ोर शो किया जाए। क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस में अपोजिशन ने भी तो इलेक्शन लड़ना होता है, उसने भी तो हुकूमत के लिए तगोदो करनी होती है। तो इस वजह से अभी जो है कांग्रेस जो है टफ टाइम दे रही है और अभी तक डेडलॉक बरकरार है इस डेट सीलिंग पे। और अभी तक इसकी डेट सीलिंग रेज करने की तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बात करते हैं हिस्ट्री की। डेट सीलिंग जो है ये 1917 1917 से चला हुआ आ रहा है। 1917 से फर्स्ट टाइम डेट सीलिंग रेज किया गया। उसके बाद अभी जो जनवरी 2023 में जो हमारे पास 31.4 ट्रिलियन डॉलर की लिमिट है, यहाँ तक यूएस अभी इसको हिट करने लगा है। और जो डेफिसिट चल रहा है, डेफिसिट क्या होता है? एक कंट्री इंपोर्ट करता है, एक एक्सपोर्ट करता है, और उसके अलावा कम कंट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है उसमें जो डिफरेंस है। अब इनकम कहाँ से आती है? इनकम आती है आपकी एक्सपोर्ट से, टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस आपके इंपोर्ट्स पे होते हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स पे गवर्नमेंट पे करती है। और उसके साथ साथ आपकी मिलिट्री पे एक्सपेंसेस आते हैं, आपके स्कूल्स पे, आपके हेल्थ सिस्टम पे, पूरे कंट्री को चलाने पे एक्सपेंसेस आते हैं। तो इनकम और एक्सपेंस के दरमियान यूएस में इस टाइम 2001 से एक गैप चला हुआ है, जो कि यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर का गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए हमेशा हर साल जो है इनको एक कर्जा लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और उसकी जो लिमिट है वो रीच होने लगी है, जिसको डेट सीलिंग कहा जाता है। और उस लिमिट को रेज करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी डेडलाइन जो है 1 जून है। अगर 1 जून से पहले पहले ये लिमिट रेज नहीं होती तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम नेक्स्ट देखेंगे। बट अभी हम डेट सीलिंग की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। 1960 से लेकर अब तक जो है 78 टाइम्स डेट सीलिंग रेज हो चुकी है, यानी कि इस लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। 49 टाइम्स जो है रिपब्लिकन्स ने बढ़ाया, 29 टाइम्स डेमोक्रेट्स ने बढ़ाया।
कांग्रेस जो है अब तक 7 मरतबा 2013 से लेकर अब तक 7 मरतबा डेट सीलिंग जो लिमिट है इसको रेज करने का सस्पेंड कर चुकी है, इसको रेज करने के सजेशन को सस्पेंड कर चुकी है। अभी भी कांग्रेस ने ही डेडलॉक किया हुआ है, तो हो सकता है कि ये डेडलॉक बरकरार रहे। अगर तो ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो क्या होगा, व्हाट इफ डेट सीलिंग नॉट रेज्ड, तो क्या होगा। डेट सीलिंग अगर रेज नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अगर डेट सीलिंग रेज नहीं होती तो हमारे इसका यूएस के पास ऑप्शंस क्या होंगे। ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं, ये है, ये फॉर द सेवरल मंथ्स ये क्या कर सकते हैं कि अपनी इस लिमिट को यहाँ पर बरकरार रख के साथ साथ छोटे मोटे कह लें कि टेम्प्रेरी कानून बना सकते हैं, टेम्प्रेरी काम कर सकते हैं, जिसमें ये गोल्ड सेल करके अपने पैसे पूरे कर सकते हैं, या फिर अपने अखराजात यानी कि एक्सपेंसेस कम करके अपने डेफिसिट को कम कर सकते हैं, या फिर कुछ बॉन्ड्स यानी कि बॉन्ड्स इशू करके कुछ पैसे इकट्ठे करके अपना अखराजात चला सकते हैं। लेकिन फाइनल इसका सोल्यूशन जो होगा वो यही होगा कि आपको इनको डेट सीलिंग रेज करना पड़ेगा। तो डेट सीलिंग रेज नहीं होता तो इनके पास कुछ मंथ्स का टाइम फिर भी आ जाएगा, ये कुछ मंथ्स अपने डिफ़ॉल्ट को थोड़ा बहुत आगे ले जा सकते हैं, यानी कि डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। लेकिन उसका भी नुकसान होगा, उसका नुकसान ये होगा कि यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउन आ जाएगी। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कि डिफरेंट वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रेडिट रेटिंग इशू करते हैं कि ये जो कंट्री है इसकी क्रेडिट रेटिंग फॉर एग्जाम्पल 90% है। इसका क्या मतलब है कि इसको जब कर्जा दिया जाता है तो ये उस पर इंटरेस्ट भी वापस करता है, कर्जा भी वापस करता है, तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, किस्म का ट्रस्ट होता है, तो उसको कर्जा वापस दिया जाता है, कर्जा लोग देते हैं फिर। तो अगर तो इसका यानी कि डेडलॉक बरकरार रहता है और ये कुछ मंथ्स के लिए इसको डिले कर जाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्प्रेरी मेजर्स लेके खुद को ये मतलब रखते हैं, अपने डिफ़ॉल्ट नहीं आने देते, तो भी इन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इनकी क्रेडिट रेटिंग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिट होंगे वो यूएस स्टॉक्स होंगे, जिसमें आप कह लें जो स्टॉक्स एप्पल के हो गए, अमेजोन के हो गए, ये चीज़ें इनका फिर हमारे पास ट्रेडिंग पेयर्स जो होते हैं वो नेस्डैक है, जैसे कि ये 100 स्टॉक्स का एक इंडेक्स है, उसके बाद यूएस 500 है और उसके बाद यूएस 30 है। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं ये हमारे पास इंडेक्सेस हैं, इनके स्टॉक्स आगे, तो स्टॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हिट होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, डॉलर को आप देखेंगे टफ टाइम मिलेगा, डॉलर वीक होगा। डॉलर वीक होगा तो हम तो क्योंकि गोल्ड ट्रेडर हैं, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है। डॉलर जब डॉलर की कीमत कम होने लगती है, डॉलर में यील्ड कम मिलती है, तो लोग अपने पैसे को सेफ रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आती है, गोल्ड की वैल्यू जो है इंक्रीज होती है। ये तो हम बात कर रहे हैं अगर टेम्प्रेरी मेजर्स होती हैं तो होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर ये टेम्प्रेरी मेजर्स होने के बाद भी डेट सीलिंग रेज नहीं होती तो क्या होगा, तो यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बट इतना आसानी से नहीं जितना आसानी से मैंने बोल दिया। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होगा कि यूएस के पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, अपना डेट पे करने के लिए, डेट पे इंटरेस्ट पे करने के लिए, ये चीज़ें उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, एक ग्लोबल क्राइसिस आएगा। मैं ग्लोबल क्राइसिस की क्यों बात कर रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि डेट तो यूएस का है, डेट सीलिंग मामला यूएस का है, तो ग्लोबल इससे क्राइसिस कैसे आएगा। ग्लोबल क्राइसिस ऐसे आएगा कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होती है डॉलर से होती है, डॉलर की वैल्यू डिटोरिएट हो जाएगी, डॉलर को टफ टाइम मिलेगा। जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, मैंने आपको बताया हाफ ऑफ द फॉरेन रिजर्व्स ऑफ टोटल वर्ल्ड आर हेल्ड इन यूएस डॉलर्स, तो वो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनकी वैल्यू कम होने लग जाएगी क्योंकि डॉलर पे टफ टाइम आएगा। तो इससे पूरा ग्लोबल क्राइसिस आएगा और इससे पूरे ग्लोबल क्राइसिस और ग्लोबल जो स्टॉक्स हैं वो हिट होंगे और मार्केट में क्रैश टाइप सिचुएशन हो जाएगी। इससे फ़ायदा गोल्ड को होगा, गोल्ड की मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं डॉलर से निकल के वो फिर गोल्ड की तरफ आएंगे, या फिर बिटकॉइन भी इसमें फ़ायदेमंद हो सकता है, लोग बिटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। बट ये तो था एक ओवरऑल एक कह लें एक हम इसको कह लें कि मजमून कह लें जिसको हमने डिस्कस किया है। बट द ग्राउंड सिचुएशंस या ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं हो सकती है, तो हमने एक मफरूज़ा कायम किया ना कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बट इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ी इकॉनमी है, ग्लोबल इकॉनमी है, तो उसको जो है डिफ़ॉल्ट होने नहीं दिया जाएगा, आई थिंक सो। और कोई भी कह लें कि अपोजिशन है या गवर्नमेंट है किसी भी मुल्क की, अपने मुल्क अपने कंट्री का बुरा नहीं सोचती, तो आई थिंक डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया जाएगा। एट दी एंड जो है ये डेड लॉक खत्म हो जाएगा और डेट सीलिंग रेज हो जाएगी। बट अगर 1 जून से पहले रेज नहीं होती तो आप मार्केट में देखेंगे थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी आएगी, डॉलर को आप साइडवेज ज़्यादा देखेंगे और दूसरी अपोजिट जो पेयर्स होंगे वो थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं और गोल्ड इसमें फ़ायदेमंद हो सकता है, गोल्ड में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये जो है डेट सीलिंग का मामला है, उम्मीद है मैंने आपको तकरीबन डिटेल से समझा दिया है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर एड्रेस करूँगा। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।